हेलो एंड माय यूट्यूब चैनल दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी जैसा कि आपको पता है कि 2025 4 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि आपके वैसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अभी ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं टीसीएस ने ही रेलवे के सारे क्वेश्चन पेपर लिए हैं और वो आप टीसीएस ही एसएससी के पेपर कराती है। तो टीसीएस ने जो अभी वर्तमान में नए क्वेश्चन पूछे हैं हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपके जो एसएससी जीडी में जो कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक ही कंपनी है जिसने आपका टेक्नीशियन का पेपर करवाया है और एक ही कंपनी वह होगी जो एसएससी जीडी का पेपर करवाने वाली है, क्योंकि टेक्नीशियन ही आपके दोनों पेपर करवा रही है। तो आप देख सकते हैं ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पेपर है जो कि आप देख सकते हैं यह आपका 23/12/2024 यानी 23/12/2024 को इसका पेपर हुआ है और यह अभी आपकी हाल ही पिछले महीना की आंसर की है। ठीक है, अभी आंसर की आई है इसकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, तो उसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें, इसमें हम पूरे अपडेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। राधिका के शिक्षक 60 वर्ष के हैं, मतलब जो टीचर हैं उनकी आयु कितनी है, 60 वर्ष है, और वह राधिका की आयु के दुगने से 20 वर्ष बड़े हैं। तो राधिका की आयु कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चनों में आप बरहमेश ऑप्शन से मदद लीजिए। जैसे कि हम यदि पहला ऑप्शन उठा के देखें 20, तो उसने क्या बोला है कि राधिका के शिक्षक 60 वर्ष के हैं और वह राधिका की आयु हमने कितनी मानी, 20 मानी है। ठीक है, ऑप्शन ए के अनुसार। ठीक है, राधिका की आयु के दुगने, इसका हम दुगने कर देंगे और उसने क्या बोला है, दुगने से 20 वर्ष बड़े हैं, तो इसमें हम 20 वर्ष जोड़ देंगे। यह हो जाएगा आपका 20 दूनी 40 और यह हो जाएगा आपका प्लस 20, तो यह आ जाएगी आपकी कितनी, 60 वर्ष। तो राधिका की आयु कितनी है आपकी, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं, आप याद रखिएगा, ऐसे में आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जो कि आपका पूछा गया है, इसमें पूछा है 2410 और 2700 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है आपको सबको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब ही होता है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन चार ऑप्शनों में से आपको ढूंढना है कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जिसका एचसीएफ ये 2410 और 2700 होने वाला है। तो क्या एक एचसीएफ होता है 2410 का, ये तो छोटा है, और यह आपका 5 ये भी छोटा है। जब 5 छोटा है तो 2 भी छोटा होगा, और सबसे बड़ा कौन सा है, 10 है। तो ये आपका उत्तर सही होने वाला है, कौन सा आपका 10। तो हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आपको सबसे बड़ा विकल्प चुनना है। से है तो इसे करते हैं। सबसे पहले आपका कोष्टक हल होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका ये पोर्शन सॉल्व होने वाला है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 10 - 5 और प्लस, ये कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 7 में से आपका 3 जाएगा, तो यह जाएगा आपका कितना, 4। 10 और 4 होता है आपका कितना, 14। 14 में से 5 गए तो ये आपके बचे कितने, 9 बचे। ठीक है, और ये आपका 20 प्लस में है, तो ये 20 आपका प्लस और ये 9, ये हो जाएगा आपका कितना, 29 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। याद रखिएगा, आप बोर्ड वांस के नियम के अनुसार ही चलें, नहीं तो आपका दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। मतलब आपको लगेगा कि इसमें भी वो क्वेश्चन ऑप्शन दिए रहते हैं जो आप गलती करें। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे भी ऑप्शन डालता है, तो आप याद रखिएगा बोर्ड वांस के नियम के अनुसार ही चलें। सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई से है, इसे सॉल्व करते हैं। 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितनी धनराशि पर 1056 का ब्याज प्राप्त होगा। मैंने, यदि आप 3 दिन से मेरी क्लास देख रहे हैं तो मैंने इसका शॉर्ट तरीका बताया था कि यदि 16% वार्षिक दर है तो 3 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 16 × 3, ये मिलेगा आपको कितना, 48%। जबकि वो बोल कितना रहा है, वो मिल रहा है आपको 1056। परसेंट में आपका 48 मिल रहा है और रुपए में आपका 1056 बन रहा है। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 1056 × 48। और उसने पूछा क्या है आपसे, पूछा है साधारण ब्याज जो कि हमेशा 100% होता है। अरे सॉरी, पूछा क्या है आपसे, राशि पूछी है जो कि आपका मूलधन 100% होता है हमेशा। 12 से 4 बार और 12 अट्ठे 96 और बचा कितना, 9। 12 अट्ठे 96, 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 2 जीरो ये लग जाएंगे, तो आपका जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका कितना, 2200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होने वाला है। आप इसे भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं और आपको एसएससी जीडी में कम समय मिलने वाला है, तो आप इस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। से है, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो यह क्या लिखा है, 9/16 लिखा है और ये लिखा है प्लस के -5/12। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर त्रियक गुणा करना है। ठीक है ना, तो लिखा है कितना, 9/-16 और ये लिखा है आपका कितना, -5/-12। ठीक है, तो माइनस से आपका माइनस, ये तो आपका कट गया। अब 12 का गुणा हम 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 22 × 108 और प्लस 16 का हम 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका, 16×5 80। और जब हम 16 का गुणा 12 में करेंगे तो यह जाएगा एग्जैक्ट आपका 192 बार। ठीक है, और जब इन्हें हम जोड़ेंगे 108 और 80 जब आपका जुड़ जाएगा, सॉरी ये माइनस में भी है आपका, क्योंकि जब हमने इसमें गुणा किया था ये आपका माइनस का 12 था। ठीक है ना, तो ये आपका 108 में से 80 जाएगा तो यह बचेगा आपका कितना, -28 और ये रहेगा आपका 192। 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 × 7 = 28 और इसे काटेंगे तो 4 × 4 = 16 और बचा कितना आपका, 3 × 4 = 8 = 32। तो 7/48 मतलब -7/48 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल त्रियक गुणा करना है और ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा नीचे वाला। ठीक है, सॉरी नहीं कटेगा क्योंकि मैंने गलत कर दिया, ये माइनस से माइनस नहीं कटेगा क्योंकि इसमें त्रियक गुणा होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ये माइनस से माइनस नहीं कटेगा। ठीक है ना,
जो कि आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है। श्री सक्सेना जी ने 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे। ये इसका मतलब क्या हुआ कि 150 रुपये में आपके 12 पेन खरीदे। ठीक है, अब इसका मतलब यह होता है 150 प्रति दर्जन, मतलब 150 में 12 पेन खरीदे और उन्हें 15 प्रति पेन की दर से बेचा और उसने 1 रुपये में कितने 15 पेन बेचे। ठीक है, तो उनका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें बताना है कि उनका लॉस और प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो इसे हम करते हैं। तो उसने कितना 150 पेन 150 रुपये में 12 पेन खरीदी, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, यह होगा आपका 150 अपॉन 12। तो 12 से हम इसे काटेंगे तो यह आ जाएगा 12 एकम 12। ठीक है, और बचा कितना 3, 12 दूनी 24, बचा 6 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव ले लेंगे, 12 पंचे हो जाएगा कितना 60, मतलब 12.5 रुपये का एक पेन खरीदा है भाई साहब ने। ठीक है, और बेच कितने में रहा है, बेच देख सकते हैं 1 रुपये में 15 रुपये में एक पेन बेच रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट है, सीधा सीधा 2.5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है एक पेन पर। और कितने पे कमा रहा है, 12.5 रुपये में वो लाया था। आप ये मत कर देना कि 15 पे कर दे, 15 तो उसका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या था 12.5, और परसेंट में जो पूछा है तो हम 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये एक पॉइंट से एक पॉइंट ये कट गया। ठीक है ना, अब 25 से 5 बार कट जाएगा, 25 पंचे 125, और 5 से ये कट जाएगा आपका कितना 20 बार, तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया, आप उसका प्रॉफिट आ गया 20%। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल में दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। ठीक है, जब भी ये आपका शब्द आ जाए, कितना बोला है, शेष बोला है। ठीक है, जब भी आपको ये शेष शब्द देखने को मिल जाए तो इसका एक वन लाइनर शॉर्ट तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप उससे इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं। शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी 9,765 रुपये हैं तो अनिल की आय ज्ञात कीजिए। यदि आपके क्वेश्चन में शेष शब्द आ जाए तो उसका वन लाइनर फैक्ट क्या होता है, हमें नहीं पता उसकी आय कितनी है तो हम उसे मान लेंगे कितनी, ए। ठीक है ना, अब उसने क्या बोला, ये अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल में दान करता है। 30% उसने दान कर दिया, हर चीज़ 100% होती है। अब उसके पास शेष कितना बचा है, आप बोलेंगे सर 70% इसमें शेष बचा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब उसने बोला है शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है, 70% उसने और निकाल दिया। अब उसके पास कितने बचा, उसके पास बचा केवल 30%। ठीक है ना, लेकिन अब वो बोल रहा है यदि उसके पास 9,765 रुपये बचे हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 9,765 रुपये अब उसके पास शेष बचे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें नहीं पता उसकी आय कितनी है तो उसे हमने मान लिया क्या, ये मान लिया। ठीक है, तो अब उसके पास कितने 30% उसने दान कर दिया तो उसके पास बचा कितना, आपका 70% बचा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने 70% बैंक में जमा कर दिया तो उसके पास कितना बचा, 30% बचा। लेकिन पैसों में उसके पास कितना बचा है, 9,765 रुपये। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा वन लाइनर फैक्ट में उत्तर आ जाएगा आपका 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 आपका ये कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसे सबसे पहले काटते हैं तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15 और 3 5 15, 3 से ये कट गया। अब 7 से काट लेंगे तो 7 चौके 28। ठीक है, बचा कितना आपके पास 4, 7 छूं 42 और बचा कितना 3, 7 कोना 35, तो ये आ गया 465। अब 465 का गुना 100 में करेंगे तो आपका जो उत्तर क्या आने वाला है वो आ जाएगा आपका 40,500 रुपये इसकी आय होने वाली है। आप ऐसे वन लाइनर फैक्ट में उत्तर निकाल सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत पूछे जाते हैं और ये एसएससी जीडी का ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, टेक्नीशियन के जितने क्वेश्चन आए थे वो मैंने करवा दिए। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको शेष शब्द दिखाई दे तो आपको बस ऐसे ही वन लाइनर फैक्ट में उत्तर निकाल देना है। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। वो प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है और विक्रय मूल्य 2000 रुपये है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मुझे लगता है आप पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। 2500 रुपये इसका अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य आपका कितना 2000 रुपये, तो छूट कितनी दी गई है, 500 रुपये की डिस्काउंट दिया गया किस पर, 2500 पर। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं और गुणा में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका कट जाएगा 2 0 से आपके 2 0 कटने वाले हैं, 5 से ये 5 बार जाएगा और यह आप जाएगा कितना 20 बार, तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया आपका 20% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि आपका फिर से प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक साइट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का दोगुना है। आपको कुछ नहीं करना, जैसा जैसा वो बोले आपको वैसा ही करना है। क्या बोला है, एमपी का रेशियो ले लेंगे और हम क्रय मूल्य यानी सीपी का रेशियो ले लेंगे। उसने क्या बोला है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का दोगुना है। यदि क्रय मूल्य हमने 100 माना है तो अंकित मूल्य कितना होगा, आपका दोगुना होने वाला है। ठीक है, आप याद रखिएगा, यदि आप सीपी 100 मानेंगे तो आपका एमपी दोगुना होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, हमें जब भी लाभ प्राप्त करना होता है तो हम केवल सीपी पे प्राप्त करते हैं, तो इसका हम 120%, उसने क्या बोला 20% का लाभ, जब भी 100 से अधिक की बात करें तो वो लाभ होता है, तो 20% का हम डायरेक्ट निकाल देते हैं 120%। ठीक है, ये आपका 100 से 100 ये आपका कट जाएगा, सॉरी ये आपका कट जाएगा, तो कितने का ये आपका लाभ कितना आ गया 120 रुपये। ठीक है, और उसने क्या बोला छूट प्रतिशत कितना होगा, तो 200 रुपये की चीज़ हमने 120 में बेच दी तो कितने % का, मतलब हमने
कितनी परसेंट आपको डिस्काउंट दिया, तो आप बोलेंगे 80 का डिस्काउंट दिया। किस पे दिया है, एमपी पर डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है। बटे में आ जाएगा आपका कितना 200 और ये आ जाएगा आपका कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे और 2 से ये 40 बार कट जाएगा और आपका परसेंटेज कितना आएगा, आएगा 40%। तो जो आपका 40% का डिस्काउंट इसमें दिया जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, तो इसमें लिखा है पी और अनुपात क्यू का मान 6:5 है। मतलब आपको ये वैल्यू उठाकर आपको यहाँ पर पुटिंग करनी है 6p + 5q। तो गुणा कर देंगे, पी का मान आप याद रखिएगा 6 है और क्यू का मान आपका कितना है 5 है। ठीक है, तो जब हम 6 का 5 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 6 पंचे 30 और प्लस दिया गया है और 5 का क्यू में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 25। ठीक है ना, तो 30 और आपका 25 ऐड कर देंगे है, तो इसे हम 6 कर देंगे, 30 नहीं ये 36 आएगा। ठीक है, इन्हें हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 5 11, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, पहले का अनुपात मिल गया। अब दूसरे का क्या बोला है, दूसरे का बोला है 6p और 6 का p में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 6 चूं 36 और माइनस करना है कितना 5q। 25 में से 36 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो रेशो कितना आ गया, ये आ गया आपका 61 का इसका गया और 11 इसका गया। तो जो भी आपका ऑप्शन हो वो आपका उत्तर हो जाएगा 61:11, ये आपका उत्तर होने वाला है। कुछ नहीं करना था, आपको खाली वैल्यू पुटिंग करनी थी, ये वाली आपको वैल्यू पुटिंग करनी थी। ठीक है, आपका परसेंटेज से है, इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या हो आपको पता है वो अपने आप में 100% होती है। अब उसमें 28% की वृद्धि करेंगे, जब हम 28% की जब हम वृद्धि करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 128% हो जाएगी। ठीक है, और उसने क्या बोला है नंबर में कितनी 320 की हुई है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, जैसा कि मैंने बताया वो संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 320 का मान कितना दिया गया है 128, तो 100% कितना होगा, मतलब वो संख्या कितनी होगी। तो 4 से हम काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और ये 4 8 32, ये 80 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर इसे हम काटेंगे कितनी बार, 8 एकम 8, 8 चौके 32 और 4 से इसे काटेंगे, ये जाएगा 25 बार और 25 का 25 का 10 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 250 वो संख्या थी। ठीक है ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, और उसमें 28% की वृद्धि की तो वो 320 हो गई, लेकिन उसमें वृद्धि करेंगे तो परसेंटेज में कितनी 120 की वृद्धि होगी। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा, या तो ऐसा क्वेश्चन आप पे बन ही जाएगा। तो आगे चलते हैं कि औसत से है, इसका भी मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। शॉर्ट तरीका तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन बेसिक तरीका आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 5 विषम संख्याओं का औसत 21 है। आप इसे याद रखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। कोई भी संख्या औसत कहलाता क्या है, मिड नंबर, मतलब यहाँ पर इसका औसत 21 है और यह आपका औसत है। तो इसके पहले भी आपकी 2 संख्याएं होंगी और इसके पीछे भी 2 संख्या आई होंगी, तभी यह इसका औसत है। आप उसने खुद बोला है कि 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है। तो इससे पहले कौन सी विषम संख्या आती है, तो आप बोलेंगे 19 आती है और 19 के पहले कौन सी आती है 17 आती है। 21 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, वो आती है आपकी 23 और 23 के बाद कौन सी आती है 25। तो उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी 25 हो जाएगी। यही आपका उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 25 इसका करेक्ट उत्तर है। आप ऐसे भी इसे सोल्व कर सकते हैं। से मेरी क्लास ले रहे होंगे तो आप इसका चुटकियों में आंसर दे सकते हैं, मतलब 1 से 2 क्लास, मतलब 1 से 2 सेकंड में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे, क्योंकि उसने बोला है, क्या बोला है 17,000, आप देख सकते हैं उसने बोला 17,000 को 22% की दर पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो कितना अधिक ब्याज होता। अब आपको पता है कि यदि अर्धवार्षिक घटना हो तो दर आधी और समय दोगुना हो जाता है। ठीक है, समय दोगुना हो जाता है तो दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी और समय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर है। अब मैं आपको मेन पॉइंट पर लेकर जाता हूँ। उसने क्या बोला 17,000 रुपये की राशि है। ठीक है, 17,000 रुपये की राशि है। अब हम जो भी कैलकुलेट करेंगे 22 का 2 साल का, तो उसमें कितना 11 लिखा है, तो 11 का मल्टीपल हम चेक कर लेंगे, क्योंकि गुणा में 11 तो हम करेंगे, तो ऑप्शन में भी आपका 11 आना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या पहले ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है। 11 की मल्टीपलिटी क्या होती है, मतलब इसे अंकों का योग 11 से कटना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 में हम जब 0 जोड़ेंगे तो इसमें आपका नहीं जाएगा, मतलब ये 2 और 4। इसकी डिविजिबिलिटी रूल होती है कि इसका इसमें गुणा होता है और इसका इसमें गुणा होता है। यदि आपका या तो 11 मिलना चाहिए या 0 मिलना चाहिए, तो 4 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, मतलब इसमें आपका भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, 11 का आपका भाग नहीं जा रहा है, इसमें आपका भाग जा रहा है। आप देख सकते हैं 7 और 0 हो जाएगा आपका कितना 7 और 5 और 2 हो जाएगा आपका 7, तो इसमें भाग जा रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और आप विदिन 2 से 3 सेकंडों में इसका उत्तर देके लाखों लोगों से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो आप यदि 3-4 दिन से मेरे साथ क्लास कर रहे होंगे तो आपको आपने ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर दिया होगा। अब इसमें भी हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, तो 3 और 2, 3 दूनी कितना होता है 6। अब यह भाग में है 6, तो इसे भाग में ले आएंगे 6 और प्लस कितना है आपका 2 है, तो 6 से यह हो जाएगा 5 बार और 5 और प्लस 2 हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 7, जो कि आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका गुणा होगा, तो 25 और चौके 25 चौके होता है आपका कितना
ये आपका आ जाएगा 100। फिर उसके बाद में माइनस का निशान, 11 का हम 22 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 आ जाएगा। 11 का जब हम 22 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 2। और फिर ये लगा है कितना, गुणा का चिन्ह लगा है साथ में, फिर प्लस का निशान आ जाएगा। और 4 का हम 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 12। बोर्ड मास के अनुसार ही चलना, नहीं तो आपका उत्तर नहीं आने वाला है। 2 का हम 7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14 और प्लस के 12। 100 और 12 मतलब ये 100 और ये 12 आपके ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 112। 112 में से जब आप 14 घटाएंगे तो जो आपका उत्तर आने वाला है वो आ जाएगा आपका कितना, 98। मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 एकदम राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉम और जेरी मिलकर एक काम को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। अब उसने आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि यदि टॉम अकेले उसी घर को 15 दिनों में पेंट कर सकता है तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, टॉम एंड जेरी। टॉम और प्लस जेरी एक काम को कर रहे हैं कितने, 9 दिनों में। और वहीं आपने देखा होगा टॉम अकेले उसी कार्य को कितने कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में। इनकी एफिशिएंसी यानी हम क्षमता निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 15 और 9 का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 45। ठीक है, 15 और 9 का एलसीएम आ गया आपका कितना, 45। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 9 से जाएगा ये 5 बार और ये जाएगा आपका 3 बार। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टॉम और जेरी की एफिशिएंसी है 5 और यहाँ पर टॉम की एफिशिएंसी है 3। तो जेरी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। इतना तो आप भी जानते हैं कि यदि टॉम और जेरी 5 काम कर रहे हैं और टॉम अकेला 3 एक काम कर रहा है तो जेरी तो 2 काम करेगी। अब उसने ऑप्शन में क्वेश्चन में बोला क्या है, जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो काम कितना है, आपका काम है 45। ठीक है, और किससे कराना है, जेरी से कराना है। और जेरी की क्षमता कितनी दी गई है, 2 दी गई है। इससे हम 2 की क्षमता से कार्य करेगा तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 45/2। और यदि 45/2 नहीं होता तो इसे हम भाग कर लेते तो अभी आपका उत्तर आ जाएगा। तो 45 काम 2 की क्षमता से करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 45/2 दिन इसमें लगने वाला है जेरी को, जो कि आपका टाइम एंड वर्क से। और मैं इसका आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। ठीक है, यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% चाल से यात्रा करता है, मतलब उससे पहले उसकी कोई चाल रही होगी लेकिन अब वह 30% चाल से यात्रा करता है। ठीक है, माना उसकी सबसे पहले चाल थी वो थी 100, अब उसकी सामान्य चाल का 30%, तो 30% कितना होगा आपका 70 होगा। ठीक है, यात्रा करता है, पहले 100 से करता था, अब वह 30% चाल यानी 100 का 30% हो जाएगा कितना, 70। ठीक है, तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचाता है तो उसका लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं यदि दूरी समान है तो जो रेशो आपका चाल का होगा उल्टा उसका समय का होने वाला है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका मैं लिख देता हूँ, स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा, जस्ट उल्टा, यानी 70 और ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। रेशियो में कितनी देरी से पहुंच रहा है, आप बोलेंगे 30, और जबकि वो कितना बोल रहा है 15 मिनट, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/30 यानी 1/2। 1/2 एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो उसने पूछा क्या, उसके द्वारा लिया जाने वाला समय, सामान्य समय कितना होगा। यह उसका सामान्य समय है और यह इसका उसके बाद का समय है जब उसने चाल घटा दी। ठीक है ना, तो यह आपका टी यानी आपका समय का अनुपात है। तो उसने पूछा क्या है आपसे, सामान्य समय कितना है, पहले वो 70 की चाल से जाता था और 1/2 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो 2 से ये कट जाएगा तो उसका सामान्य समय कितना होगा, 35 मिनट। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 35 मिनट, ऑप्शन नंबर 1। आप रेशियो से आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप ये याद रखिएगा, यदि दूरी कॉन्स्टेंट है तो जो आपका चाल का रेशियो होगा उल्टा उसका समय का रेशियो आपका होने वाला है। बेस्ट सवाल। ठीक है, इसमें आपसे कम से कम 1 से 2 मिनट लग जाते हैं किसी भी फ्रेशर को करने में, लेकिन मैं इसका आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले आपको ऑफ का पोर्शन सोल्व करना है। ठीक है, तो 625 और बटे में 125 दिया गया है आपको। ठीक है, और यह क्या लिखा है आपको, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 45/225। अब 25 से हम काटेंगे तो यह जाएगा आपका 25 समझा कितना होता है, 625। 25 पंचे होता है 125। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 से इसे काट लेंगे तो 25 से यह जाएगा आपका 9 बार और 9 से जाएगा ये 5 बार और 5 से ये कट जाएगा। तो पूरे का इतना पोर्शन हमने सॉल्व किया, मतलब इतना हमने पोर्शन सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इतना पोर्शन सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, मतलब जो आगे का दिया गया है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इतने की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, जगह नहीं है थोड़ी स्लाइड में तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 1 + 256/64, और जब भी आपका भाग में दिया गया हो और उसे हमें गुणा में कन्वर्ट करना हो तो हम अंकों का अंक बदल देते हैं। मतलब 196 नीचे है तो 196 आपका ऊपर आ जाएगा और 56 ऊपर है तो 56 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। तो हम 16 से काटते हैं तो 16 से जाएगा, 16 का वर्ग ही है तो 16 से 16 बार कट जाएगा, 16 से ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये 4 बार कट जाएगा तो 4 चौके 16 होता है तो यह पूरा 4 बार कट जाएगा। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो 14 का ये पूरा वर्ग है, 14 का वर्ग होता है 196, तो ठीक 14 बार ये कट जाएगा और 14 चौके 56 होता है ये। 4 से हम इसे काट देंगे तो अब यहाँ पर कितना बचा है,
एक इसे सॉल्व करने पर मिला था हमें पूरा, एक किसे सॉल्व करने पर मिला था, इसे सॉल्व करने पर मिला है, और जो आपका 14 है, जो आपका 14 है वो आपका इसे सॉल्व करने में मिला है। ठीक है, 14 इसे सॉल्व करने में मिला है। तो अब जो हमारा उत्तर होने वाला है आप देख सकते हैं 1 और प्लस 14 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 15 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ी स्लाइड में कमी है। ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट तो अच्छा मिल रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप एडजस्ट करने में भी कोई चूक नहीं करेंगे। ठीक है, आप भी गंभीरता को समझेंगे बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैच 8,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,000 रुपये में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जैसा आपको ऊपर ही दिख रहा है कि 8,500 इसका क्या है, सीपी मतलब क्रय मूल्य है, और एसपी कितना दिया गया है, एसपी दिया गया है आपका कितना 8,000, मतलब 8,500 में तो आप लाए थे और 8,000 में आपने बेच दी, तो आपका हानि कितना होगा, आप कहेंगे सर 500 रुपये, और हानि किस पे होती है, आपका क्रय मूल्य कितना है आपका, यह है आपका 8500। ठीक है, और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, 5 से 85 कट जाएगा 17 बार, और 17 का जब हम 100 में भाग देंगे तो यह जाएगा 17 पौने 85। एक ही ऑप्शन है, फिर आपको पता है आगे आपका दशमलव में जाएगा, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, और यही टेक्निक आपको एग्जाम में आजमानी है। ऐसा नहीं कि आप पूरा सॉल्व करने लगेंगे, ऐसे में आपका समय बर्बाद होगा। अब जैसे कि आपने देखा, मैं दूसरी स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ, इसका उत्तर तो आपका कितना हो जाएगा 5.88। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन है वही ले लेते हैं, 100 ऊपर है और नीचे कितना है 17 है, तो हमने देख लिया कि 17 से ये 5 बार जाएगा, 17 पौने कितना होता है 85, अब बचा कितना 15, अब तो उससे ऊपर ही जाएगा, तो 5 का ऑप्शन ना ए है ना ए है और ना ए है, लेकिन ए तो है लेकिन इसमें पॉइंट में जाएगा, एग्जैक्ट 5 बार नहीं जाएगा। हाँ, तो फिर हम एक ही को टिक लगाएंगे, वो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, हम टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये थे आज हमारे एसएससी जीडी और रेलवे टेक्नीशियन में पूछे गए कुछ सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलने वाला है, मतलब यह थी आपकी कितनी, तीसरा प्रैक्टिस सेट या चौथा प्रैक्टिस सेट है, और यदि आपको और अधिक क्लास की जरूरत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, और यदि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये कुछ नहीं, आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, और आपको इसमें जो उत्तर है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और क्लास कैसी लगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की अपडेट और कुछ सरकारी नौकरी से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू एंड टाटा एंड बाय बाय।